Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures. हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये है 2 मार्च का ब्लॉग। पुच्चू का बर्थडे था और चांदनी और सुमित दोनों घर पे आए थे। तो मम्मी ने कहा कि सोनी को मेरे हाथ का खाना जो पसंद है मैं बना के भेज देती हूँ। और स्वीट ऑफ और मम्मी मेरे लिए भिंडी की भुजिया और आलू की भुजिया, और चांदनी की मम्मी ने बनाए थे आलू मटर की भुजिया। मैडम जिन्हें मैं बोलती हूँ वो मेरे लिए सब कुछ लेकर आए। अब सुमित खा रहा था छोले भटूरे, तो उसको पता है कि मुझे वो भी पसंद है, वो भी लेकर के आ गया। तो 2 भटूरे लाया था, जो उसमें से एक मैंने, एक राहुल ने खाया। मम्मी ने बनाए थे पराठे। और ये ना मम्मी हमें लंच बॉक्स में पैक करके देती थी। मैं खुद भी बनाती हूँ, लेकिन माँ के हाथ में जो स्वाद होता है वो खुद के हाथ में नहीं आता। और मम्मी को पता है कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है खानी। तो मम्मी जब चांदनी सुमित आने लग गए तो मम्मी ने कहा कि उसको बहुत काम होगा आज, तो उसके लिए मैं बना के भेज देती हूँ। उसको अपने हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों का खाना पसंद आता है, तो अभी जा रही हूँ तो भेज देती हूँ। तो बहुत खुश हुई मैं। और हमें उस टाइम बहुत तेज़ भूख भी लगी थी, क्योंकि मैंने चावल बनाए थे और पालक की कड़ी बनाई थी। और अब मुझे अपने हाथ का खाना सच में इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, मतलब उसमें खा लेती हूँ। तो मम्मी ने जब ये भेज दिया ना, तो इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैंने एक बार सुमित और चांदनी से पूछा कि भैया तुम लोग भी खाओगे तो खा लो, वरना हम तो ख़त्म करने वाले हैं। और फिर 2-2 पराठे हम सब ने खाए, और भी पराठे बच चुके थे। फिर उसके बाद छोले भटूरे भी थे, तो 1-1 भटूरे हम दोनों खाए। फिर आई मेरी नंद की तरफ से केक। हैप्पी बर्थडे टू माय ब्यूटीफुल पुच्चू फ्रॉम बुआ, फूफा जी एंड भैया। केक आया फ्लावर ओरा से। बुआ जो है इसकी रांची में रहती हैं, तो वो आ नहीं पाई, तो उन्हें केक भिजवा। लास्ट ईयर वो आई थी और बहुत ही टेस्टी केक था, जो बहुत खुश हुई देख के। और केक के साथ ही चॉकलेट्स भी थे, जो फेवरेट होते हैं बच्चों के ऑब्वियसली। तो बहुत खुश हुई थी ये देख करके। और केक जो था वो चॉकलेट फ्लेवर का था। इसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउनी का जो है ना वो टेस्ट आया था, और बहुत ही टेस्टी लग रहा था ये केक खाने में। और पुच्चू स्कूल से आने के बाद तुरंत खेलने लग गई। उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे। इनमें से कोई स्कूल अभी नहीं जा रहा है, लेकिन पुच्चू के स्कूल ओपन हो चुके हैं और वो जा रही है। तो आते के साथ खेलने लग गई, उसने खाना नहीं खाया। उसके बाद जब मैंने सारी सफाई कर ली, तो अब सजावट के लुक बुलाना था। तो ये पुच्चू का रूम है, जो फाइनल लुक जो मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था, कितना ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा था। उसके बाद इसे सही किया मैंने। तो आप समझ सकते हो, व्लॉग में तो हम कुछ देर का दिखाते हैं, लेकिन कितने घंटे लग जाते हैं चीज़ों को सही करने में। और जो कुर्सी है ना, जब हमारे घर में काम हो रहा था, पेंट हो रहा था, उस पेंटर भैया ने छत पे ले जाके इतना गंदा कर दिया कि ये थिनर के अलावा किसी और से हटेगा ही नहीं। तो उसको मैं साइड में रख देती हूँ। और चांदनी ने सोफे का रूम जो है बिल्कुल सही कर दिया। सोफे का कवर चांदनी ने लगाया। बहुत सारी सफाई करी चांदनी ने। इसने मेरी पूरी हेल्प करी यार, क्योंकि मोना ऑफिस गई थी और यहाँ पे दीदी भी काम करने के लिए आई। जो मेरे घर में काम करती हैं वो नहीं आई थी, तो दूसरी दीदी आई थी। और चांदनी ने रूम भी बिल्कुल सही कर दिया। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। मेरे को बनाना है 40 लोगों के लिए खाना, तो कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ और कुछ घर पे बना रही हूँ। तो अभी चांदनी जो है आलू मुझे धोकर देगी, और कुकर में आलू को मैं बॉईल होने के लिए रखूँगी। क्योंकि मैंने सोचा है आलू की भंडारे वाली सब्जी बना दूँगी, पूड़ी के साथ अच्छी लगती है। खीर बना दूँगी, चावल बना दूँगी, जो जिसमें बिरयानी मसाला मैंने डाला था वो चावल बना दूँगी। और मैंने पनीर की थोड़ी सी ग्रेवी और पनीर बना दिया था, क्योंकि बाहर से ही पनीर आना था, तो मैंने सोचा था मिक्स कर दूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। और दाल मखनी थी घर की बनी, और आलू गोभी भी थी घर की बनी हुई। तो यहाँ पे पहले मैं इस कुकर में दूध डाल रही हूँ। करीब 3 लीटर दूध होगा, फुल क्रीम। और इसमें मैंने खोआ, कंडेंस मिल्क, इन सबका यूज़ किया खीर बनाने में। तो खीर बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत गाढ़ी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो अब मैं खीर चढ़ाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे खीर बहुत सारी बनानी थी। जो दीदी काम करती हैं उन्होंने भी कहा था मेरे लिए खीर ज़रूर रख देना, तो मैं उनके लिए भी रखने वाली थी। और बाकी सारे लोग आने वाले थे। और 40 लोग कोई बाहर वाले नहीं हैं, हमारे घर के इतने लोग हैं। बाहर से हमने किसी को नहीं बुलाया। और राहुल के फ्रेंड्स भी उनकी फैमिली की तरह, तो उनके 2 फ्रेंड्स बस मैंने बुलाए थे, जो काफ़ी क्लोज हैं हमारे। और बाकी सारे घर के जितने मम्मी पापा भाई बहन यही सारे थे सबके, और चाचा चाची, तो हम घर के इतने लोग हैं। तो अब मैं खीर चढ़ाने लगी थी, और एक तरफ आलू उबलने के लिए रखा हुआ था। अब भंडारे वाले आलू बना रही हूँ, तो भाई उसमें टमाटर की सबसे ज़रूरत होती है। अदरक और टमाटर, प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये टमाटर रखे हुए थे, तो कुछ कुछ ऊपर से ख़राब भी होते थे, तो मैं उनको देख रही थी कि कौन कौन सा ख़राब हो रहा है, उनको पहले ख़त्म कर दूँ। तो टमाटर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने पहले टमाटर को कट किया और ग्राइंडर में डाला, और उनको ग्राइंड करना था। इसे मैंने अदरक भी डाल दिया। अब मैं मसाले बना रही हूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ दही। और पता है क्या हुआ, 5 किलो का हम दही का डब्बा ले आए, और हम रायता बनाना भूल गए, और इतने सही दही बच भी रही है अभी भी। तो दही के साथ फिर मैं दही के अंदर ही सारे मसाले डाल के दही को अच्छे से फेंट लूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ आलू का मसाला। वैसे मैं SJS का आलू का मसाला ढूंढी थी, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और कोई स्पॉन्सर बंद नहीं बता रही मैंने भी सुना है इसका रिव्यू, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो नहीं मिला तो मैं दूसरा लेकर आई, उन्होंने जो दिया, पर इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो उसमें पहले मैंने डाले हैं 2 पैकेट आलू के मसाले।
और ये सारे मसाले करीब मैं 1.5 किलो आलू के हिसाब से आपको बता रही हूँ, और इसमें मैंने डाला कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि 1.5 किलो आलू कम से कम मैं बना रही होंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद मैं वैसे एक्स्ट्रा ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ इसके अंदर, जो बेसिक होते हैं वही कर रही हूँ, आलू का मसाला जो होता है वही यूज़ कर रही हूँ। और हल्दी डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। मेरे पास ना वो ख़त्म हो गया था धनिया पाउडर, आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिए। अब हम इन मसालों को दही में मिक्स कर लेंगे, और ये मसाले ना दही के साथ ही फूल जाएंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और हमें दही को अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि नहीं फेंटी रहती है ना दही तो फटने के चांसेस होते हैं। अगर आप अच्छे से फेंट लोगे ना तो फटेगा नहीं, और मसालों को भी टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का, फूलने का, तो उससे टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो देखिए किस तरह से मैंने दही को फेंट लिया, उसको मैं साइड कर दूँगी। और मैं एक बड़े से पतीले में करीब इसमें 5 किलो दूध आ जाता है, या 4 किलो, मतलब 5 किलो दूध कम से कम आ जाता है, तो इनमें से 5 किलो का पतीला होगा। इसमें मैंने तेल डाला और खड़े मसाले डाल दिए, जितने भी खड़े मसाले हमारे पास होते हैं वो सब जो आपके पास है डाल दिए। इलायची वगैरह ज़रूर डालेगा, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और लाल मिर्च डाल दिया मैंने, और इनका तड़का लगा रही हूँ। और मेरा पूरा ध्यान दूध पे था, लेकिन नज़र हटी और दुर्घटना घटी, जो कि अब घट रही है। दूध उबल के सारा नीचे, मतलब था सारे थोड़ा बहुत नीचे गिर गया। तो एक काम बढ़ जाता है दूध गिरने के बाद, फिर प्लेटफॉर्म को साफ़ वगैरह करो, जो पहले से साफ़ हुआ पड़ा था। तब तक यहाँ तड़का लग रहा है, अब मैं प्लेटफॉर्म को साफ़ कर रही हूँ। और जैसे ही दूध से पता नहीं क्या इनका भी ना सीन है, इनसे नज़र जैसे ही हटाओगे ना उबल करके गिर जाएंगे। वैसे नज़र रखो, तब तक उबलेंगे नहीं, खड़े रहो उनके पास। तो तब जब उनमें अच्छा सा अरोमा आने लग गया तड़कों में, तो मैंने इसमें डाल दिया कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालने के बाद जब ये कसूरी मेथी भी अच्छे से कुक हो गया, मतलब 1-2 सेकंड में, तो उसके बाद मैंने डाल दिया दही वाला जो पेस्ट मैंने बनाया था वो। और फ्लेम को कर रहा है बिल्कुल लो, क्योंकि दही आप तेज़ फ्लेम पे करोगे तो फिर फट सकता है, तो बिल्कुल लो किया। और नमक स्टेज पे तो बिल्कुल मत डालिएगा जब तक दही को आप अच्छे से मिला ना ले। तो दही डालने के बाद मैं इनको लगातार चला रही हूँ, ताकि दही जो है फटे ना। और फिर दही वाले जो बर्तन में जितना मसाला था, पानी डाल करके मैंने वापस से उसमें डाल दिया, और फिर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और जब तक इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए तब तक हमको इसको पकाना है। फिर आप देखेंगे 5 मिनट कुक होने के बाद इसमें से ऑयल रिलीज़ हो रहा है, तो इसमें टमाटर और अदरक का जो पेस्ट था मैंने वो डाल दिया। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पेस्ट बनाना चाहते हैं। मैं बच्चों के लिए बनाई थी तो मैंने ज़्यादा तीखा नहीं किया था। और आलू भी बॉईल हो चुके हैं, तो मैं राहुल को बुलाई थी कि मेरे साथ आलू छीलने में हेल्प कर दो। तो आलू मैं और राहुल मिलके ही छील रहे थे, तब तक यहाँ पे मसाला भी कुक हो रहा था। और मैं एज़ यूजुअल जो हींग डालना भूल जाती हूँ, फिर मैंने वो डाला। मीनवाइल में यहाँ पे जब बॉईल हो चुका दूध, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा दूध लिया, हल्का सा गुनगुना पानी मिलाया। और यहाँ पे जो एवरीडे का होता है मिल्क पाउडर, मैंने मिल्क पाउडर मिलाया 2-4 चम्मच, और उसको अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया पहले। उसके बाद जो खीर के लिए दूध था उसमें डाल दिया, क्योंकि इससे जो दूध है, खीर जो है वो गाढ़ी हो जाती है। अब ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ करिए, तो खीर काफ़ी अच्छी बनेगी। क्योंकि पार्टी में अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल पार्टी की तरह। और अब मैं दूध इसके अंदर जो खीर बना रही हूँ उसमें डाल दूँगी। और मीनवाइल वहाँ पे चांदनी आटा गूँध रही थी, उसने इतने सारा आटा लगाया, कम से कम उसने 5 किलो आटा गूँधा होगा अकेले बैठ करके, ताकि सबकी पूड़ियाँ बन गई। दोबारा आटा गूँधने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को। मोना तो ऑफिस गई थी, पर चांदनी ने जितनी मेरी हेल्प करी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब ये मसाला अच्छे से कुक हो गया, तो इसमें डाल दिया मैंने नमक। और नमक डालने के बाद भी मैंने इसको 2-3 मिनट और कुक किया होगा। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जितने आलू थे वो सारे। आलू को हम थोड़ा मैश कर देंगे, मैश करके डालना है। तो मैंने आलू को पहले छील लिया था, उसको मैश कर लिया, और अब मैं इसके अंदर आलू को मिला दूंगी। और आलू को मिलाने के बाद इतना अच्छा कलर आ रहा है उसमें कि बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। पता है, मुझे ना आलू की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं इंस्टेड ऑफ पनीर की सब्ज़ी। मतलब आलू की सब्ज़ी एक अलग ही टेस्ट ऐड करता है, पूड़ी आलू खाने का मज़ा ही कुछ और है। कुछ आलू जो हैं वो नहीं टूटे हुए थे, तो उनको मैंने कट करके दोबारा से इनके अंदर डाल दिया, आप देख सकते हो। और कलर आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, इन सब मसालों का कमाल है। आलू का मसाला भी काफ़ी टेस्टी था। तो उसको कुक किया होगा मैंने 5 से 10 मिनट तक, अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद मैंने, क्योंकि मसाले मिक्स हो जाए आलू में, और पानी डाल दिया। तो आपको जितनी ग्रेवी थिक रखनी है, थिन रखनी है, उस हिसाब से पानी डाल सकते हो। पानी डालने के बाद भी कम से कम मैंने इसको 10-15 मिनट तक कम आंच पे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। आप कम टाइम के लिए भी कर सकते हो, पर मुझे लग रहा था मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, तो पानी को मुझे सुखाना भी था, इसलिए मैंने इसको कम आंच पे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि पानी की क्वांटिटी भी थोड़ी सी रिलीज़ हो जाए। और उधर खीर भी चढ़ी हुई थी, तो मैंने खीर और इसको शिफ्ट किया, और यहाँ पे फिर मैंने रखी कढ़ाई, क्योंकि अब मैं बनाने लग रही थी पनीर का मसाला। बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बना पाई मैं, और बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से भी नहीं, क्योंकि कैसी कंडीशन है मेरी। स्टिल जितना मेरे से हुआ मैं कर सकी, मैंने किया। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला, तेल डालने के बाद कुछ खड़े मसाले डाले, और मैंने उसमें थोड़ा सा काजू और बादाम भी डाला फ्राई करने के लिए।
और इसमें फिर मैं डालूंगी काजू बादाम। जब फ्राई हो गए थोड़े से तो प्याज डालने के बाद हमें प्याज को ब्राउन कर देना है, अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि इन सबको हमें मिक्सी जार में ही पीसना है। तो मैंने ऐसे रफली चॉप किया है, कोई वैसा चॉप नहीं किया पतले पतले। उसके बाद कुछ टमाटर, 5-6 टमाटर और मिर्ची अदरक मैंने लिया और इनको भी चॉप कर दिया रफली। और मैंने प्याज में तब तक डाला नमक, ताकि कुकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा फास्ट हो जाए, थोड़ा धीरे धीरे कुक हो रहा है तो मैं जो नमक डाल के जल्दी से कुक करती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। इस टाइम बज चुके थे 4:30 या 5 बज चुके थे इस टाइम। 7-8 बजे मैंने मेहमानों को टाइम दिया था, तो मुझे लगा था जल्दी जल्दी काम कर लो, फिर तैयार भी तो होना है, और लड़कियों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे प्याज जो है कुक हो रहा है। अब देखिए प्याज जब ब्राउन हो गया तो प्याज में डाल दिया टमाटर और मिर्ची, और इनको भी अच्छे से कुक करना है जब तक ये टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। और बस इनको सॉफ्ट करने के बाद हमें कर देना है इन्हें ग्राइंड, लेकिन थोड़ा ठंडा करके। अगर आप गर्म में ग्राइंड करोगे ना तो फिर वो मसाला उछलने का डर रहता है। तभी राहुल मार्केट गए थे कुछ डिस्पोजल लाने या सलाद का सामान लाने के लिए, तो वो सब लेकर आए। राहुल का के लिए भी काफ़ी हैक्टिक था, उनको बार मार्केट जाके जो चीज़ें कम रही थी वो लेके आना पड़ा था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लिख लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लेकिन काम करते करते लगता है कि यार ये रह गया वो रह गया। और यहाँ पे बलून को, जो घर को सजाने के लिए बलून सजाने के लिए भैया आने वाले थे, वो भी आ गए थे, तो वो घर को सजा भी रहे थे साथ में। और बलून वाले भैया जब आते हैं इतनी जल्दी काम कर लेते हैं। अगर हम लोग खुद से सजा रहे होते हैं तो हमें तो घंटे लग जाते हैं, तो 15 मिनट में बहुत अच्छी डेकोरेशन कर दी थी। और लास्ट ईयर भी हमने इनको बुलाया था, इस ईयर भी हमने इनको बुलाया। और यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी, वहाँ पे चांदनी और राहुल खड़े होकर देख रहे थे कि भैया कैसे कर रहे हैं। और मैंने चाय बनाई 5 क्योंकि 5 बज चुके थे, तो चाय की क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आलू की सब्ज़ी बन चुकी थी मेरी, पनीर की सब्ज़ी बस बनने लग रही थी। खीर चढ़ा हुआ था, खीर तो टाइम लेता है, उसको जितना अच्छे से चढ़ाओ उतनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में तेल डाला। तेल डालने के बाद जब थोड़ा सा गर्म हुआ तेल, तो उसमें मैंने खड़े मसाले, वही जो होते हैं बेसिक, उनका तड़का लगा दिया। लाल मिर्च का, जीरा का, इन सब चीज़ों का तड़का लगा दिया। और मसाले हमारे ऑलरेडी कुकड हैं, तो मैंने यहाँ पे तेल में ही हल्दी डाला, कश्मीरी लाल मिर्च डाला, और उनको भी अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन तेल गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तो मसाले जल जाएंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च जो है थोड़ा सा कड़वापन ले आता है, तो तेल हमारा ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हींग। फाइनली मैं भूली नहीं हींग डालना तड़के के टाइम, अदरवाइज़ तो ये मैं हमेशा करती हूँ कि हींग डालना भूल जाती हूँ। चांदी वहाँ चाय को देख रही है कि चाय वो निकाल के देती है, तब तक मसाले तैयार हो जाएंगे, उसके बाद मैं भी चाय पीऊँगी। तो यहाँ मैंने डाल दी दही, और दही को मैंने फेंटा नहीं था, मतलब वो मिल नहीं रहा था मुझे फेंटने के लिए, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। और मैं चांदी को बस जल्दी जल्दी चलाती रही हूँ कहीं फट ना जाए, लेकिन ठीक था, वो फटा नहीं दही ऐसा कुछ। तो थोड़े थोड़े दाने दाने हुए थे, लेकिन टेस्ट ऐसा कुछ ख़राब नहीं हुआ था। तो यहाँ पे तेल में अच्छे से दही को मैं फेंट रही हूँ, लगातार अपने हाथों को चला रही हूँ ताकि दही फटे ना। और दही ना खुद भी थोड़ा सा मक्खन सा छोड़ता है, तेल सा, तो वो ऊपर ऊपर से ऐसे इसलिए लग रहा है कि दही है, तो वो ऐसा लग रहा है कितना तेल हो गया। और इसमें मैं पनीर का मसाला नहीं डाल रही, छोले का मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा चेंज मैं देखना चाहती थी कैसा टेस्ट आता है। छोले के मसाले का टेस्ट भी अच्छा होता है, और सब्जियों में अगर छोले मसाले भी डाल दो तो टेस्ट अच्छा ही आता है। उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट मैंने डाल दिया, जो प्याज वगैरह का पेस्ट था। इन पेस्ट को भी बहुत अच्छे से हमें कुक करना है, इनमें से भी रिलीज़ करना है हमें। जब ये सूख जाए थोड़े से, उस टाइम तक हमें इन्हें कुक करना है। और जब तक ये कुक होगा तब तक हम पियेंगे चाय। और वहाँ मेरा खाना बन रहा था, और यहाँ भैया ने बलून फुला करके इतनी लंबी लड़ी भी लगा दी बलून की, इतनी जल्दी। मतलब इनको आए हुए भी 5-10 मिनट हुए होंगे, लेकिन इन्होंने कितना सारा काम कर लिया। और पुच्चू तो फुल एक्साइटेड थे, उनको काम करने नहीं दे रही थी। और हम कहते कि तेरा बर्थडे हम मनाएंगे ही नहीं, हम सबको वापस भेज देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मना कर देंगे, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी हमें, उसको धमकी देना पड़ रहा था हमें। अभी आप देखिए मसाले में से ऐसा लग रहा है ना कि ऑयल कम हो गया, क्योंकि मसाला इतना सारा हो जाता है। और मसाला अच्छे से कुक हो गया, फिर मैंने उसे पानी डाल के थोड़ा सा बॉईल किया। उसके बाद मैंने पनीर डाल दिया, जो क्लिप थोड़ी सी ऐड करना मैं भूल गई हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने पनीर डाल दिया था, उसको पानी डाल के बॉईल होने के बाद। और अगर आप सोचो इतनी सब्जियों में 40 लोगों का कैसे होगा, तो पनीर की सब्जी बाहर से भी आने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है बाहर से आए तो कम कभी कभी हो जाता है। तो मैंने सोचा इससे बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो मैं बना देती हूँ थोड़ी सी, घर में भी तो मिक्स कर देंगे हम। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें धनिया पत्ता। और पनीर की सब्ज़ी ख़त्म क्या होती, पनीर की सब्ज़ी काफ़ी बच गई थी, मतलब बहुत सारी हो गई थी। और वहाँ पे खीर चढ़ा हुआ है, खीर तो लास्ट तक ऐसे ही मैंने रखा, क्योंकि खीर में फिर हम ड्राई फ्रूट्स डालने थे, मुझे कंडेंस मिल्क डालना था, तो खीर को मैंने भी चढ़ा रखा था। धीरे धीरे करके इसका प्रोसेस में करी थी। चीनी बहुत कम डाला था मैंने, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कम चीनी खाते हैं, तो कंडेंस मिल्क से ही मीठा हो जाता है खीर। और उसके बाद बन गया मेरा पनीर, और पनीर की सब्ज़ी डन हो गई, आलू की सब्ज़ी डन हो गई। और इधर काम भी हो रहा था धीरे धीरे, सजावट का भैया कर रहे थे। बाकी मैं देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें कमी है, ज़्यादा है। और मैं लिटरली थक भी रही थी, लेकिन ना जोश में पता नहीं चलता इंसान को कि कितना काम कर ले रहा है, लेकिन जब काम हो जाता है उसके बाद जो होश खोते हैं ना, तब पता चलता है ओ माय गॉड इतना सारा काम कर लिया, इतने हेक्टिक शेड्यूल हो गया। लेकिन थैंक्स टू चांदनी ने बहुत हेल्प करी है मेरी।
और भैया सजावट करने के बाद राहुल का वेट कर रहे थे और भैया वीडियो वगैरह का पूछ भी रहे थे, तो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया। देखिए कार्ड पे नंबर है, अगर आपको कभी सजाना हो संत नगर में या दिल्ली में कहीं भी आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट करते हैं भैया। और राहुल गए थे बीकानेर से, डब्बा जो हमने बनवाया था, पैक करवाया था, जिसमें समोसे, नमक पारे सब चीज़ें होती हैं देने के लिए बच्चों की, वो सब चीज़ें थी। तो पैक डब्बा लाने गए थे और उतने डब्बे के हिसाब से चिप्स लाने गए थे। हमने 80 डब्बे पैक करवाए थे और उस हिसाब से चिप्स लिए थे, क्योंकि हमारे घर में किराएदार भी हैं, तो उनके लिए भी हमने पैक करवाया था डब्बा। और उसके बाद आप सजावट देखिए किस तरह से की थी वो यहाँ पे सजावट। और भैया सजा के गए थे और चांदनी चालू हो गई थी झाड़ू लेकर के, जितने गुब्बारे वगैरह फूटे हैं जो भी है उन सबको साफ करने के लिए। तो चांदनी उस चीज़ में लग गई थी और मेरा भी काम हो गया था। गेस्ट आने वाले भी थे अब, क्योंकि अब बच चुके थे शाम के 7:30 और बहुत सारा काम था। अब चावल ही चढ़ाना रह गया था मेरा, पूड़ियाँ तलनी रह गई थी। तो आपको अपने गेस्ट वगैरह से केक कटिंग सेरेमनी सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये है पार्ट 1, पार्ट 2 का वेट ज़रूर करिएगा आप लोग। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।